नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपी न्यूज राजस्थान। आज पूरे भारतवर्ष में नववर्ष 2082 का बड़े ही सुंदर तरीके से स्वागत किया जा रहा है। हिंदू नववर्ष के रूप में इसे मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे हम विष्णु मंदिर है उस प्रांगण में खड़े हैं, जिसमें आज बच्चों ने नवीन आदर्श विद्या मंदिर सूरतगढ़ के जो संस्था है उस संस्था के कुछ बच्चों ने यहाँ पे बड़ी सुंदर रंगोलियां बनाई है। और बाजारों में और शहरों में हर गली नुक्कड़ जो चौराहे हैं, जो शहर के महत्वपूर्ण चौराहे हैं, उन पर उन्होंने रंगोलियां बनाई है। कुछ उन्हीं बच्चों से आज बात कराते हैं। झांकी जो ये आप देख रहे हैं अमृता देवी बिश्नोई है, जो अपने खेजड़ी वृक्ष के रूप में जो अपने आंदोलन किया था, उस वृक्ष के बचाने के लिए जो आंदोलन किया था, उन्हीं बच्चों ने जो झांकी बनाई है वो झांकी के रूप में आप देख रहे हैं। बच्चे ने पेड़ पकड़ रखा है। पेड़ को इस बात का संदेश दिया जा रहा है कि हम पेड़ों के इस पर्यावरण को किस प्रकार बचाएं। उन्हीं बच्चों से पूछते हैं कि आप आज क्या संदेश देना चाहते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं बेटा, बताओ। आज मैं यही संदेश देना चाहती हूँ, हमें पेड़ों को बचाना चाहिए, पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। पर्यावरण से ही हमारा जीवन सुरक्षित है। मैं यह संदेश देना चाहूँ कि हमें पेड़ों को और अपने आसपास पेड़ों को उगाना चाहिए और हमें पेड़ों को बहुत ज़्यादा से बचाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उगाना चाहिए। धन्यवाद। बच्चे कह रहे हैं कि पेड़ों को नहीं बचाएंगे तो जीवन कैसे बचेगा। उस जीवन को बचाने के लिए हमें प्रकृति की रक्षा किस प्रकार करनी चाहिए। और जो बच्चे जिन्होंने यहाँ पे रंगोली बनाई है, उन बच्चों से भी हम बात करते हैं। आप देखिए, हम कि आप सभी को बधाई हो जो 2082 लगा है। आपने आज रंगोली बनाई है, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम नीतिका है। आज मैंने नववर्ष के उपलक्ष्य में रंगोली बनाई। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष की एकम को मनाया जाता है और हमारे विद्यालय में हर वर्ष जो हर जगह चौक सजाए जाते हैं। आज इस स्थान पे हमने नववर्ष के उपलक्ष्य में बहुत ही सुंदर रंगोली है। मेरे पीछे देख रहे हैं जिसने रंगोली बनाई है, उन्हीं से बात करते हैं। बेटा क्या नाम है। रेखा बिश्नोई। अच्छा, तो क्या बनाया आज आपने। स्वच्छ भारत अभियान। तो इसमें क्या संदेश दिया आपने। इससे हमारे भारत नववर्ष पर है ना, हर वर्ष है ना, प्रत्येक वर्ष अलग अलग रंगोलियों से अलग अलग रंगोलियां बनाई जाती है और इसी वर्ष हमारे को मिला है स्वच्छ भारत अभियान का। तो ये हमारा स्वच्छ भारत 1500 में प्रारंभ हुआ था। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इससे पूरे भारत में स्वच्छता का मिलता है संदेश। तो स्वच्छता के लिए हमें क्या करना चाहिए। स्वच्छता के लिए हमें अलग अलग रंगोलियां बनानी चाहिए और इसी प्रकार सबको कि बोलना चाहिए। सभी को अलग जो कचरा है वो एक स्वच्छ भारत को रखने के लिए हमें किस प्रकार के संदेश को देना चाहिए और घर से कैसे शुरुआत की जाए और अपने आप से कैसे शुरुआत की जाए कि हम भारत को स्वच्छ रख सकें। इस रंगोली के माध्यम से आपने बताने का प्रयास किया। आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, स्वच्छता हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है जिन्हें हमारा कर्तव्य समझना चाहिए। हमें हमारा मूल अधिकार भी समझना चाहिए, क्योंकि स्वच्छ रहेंगे तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। और हमारी इस थीम के द्वारा हम ये बता रहे हैं कि अगर जागरूकता फैलेगी घर घर में तो इस अभियान की जरूरत ही नहीं रहेगी। अगर सभी लोग जागरूक हो गए तो ये घर घर में वैसे ही फैल जाएगा, लोग वैसे ही जागरूक हो जाएंगे, अपने स्तर पर सफाई रखेंगे और फिर बड़े स्तर पर भी साफ सफाई हमें दिखाई देगी। निश्चित रूप से ही बहुत बड़ी और गहरी बात की है बेटी ने कि जब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे और अपने आप को स्वस्थ नहीं रखेंगे, जब तक पूरा भारत स्वस्थ नहीं होगा। पूरे देश में एक बात चल रही है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। जब तक बेटियां शिक्षित नहीं होगी तो उन्हीं से संसार चलता है, उन्हीं से जीवन चलता है। जीवन का दूसरा पहलू बेटी से ही चलता है। उन्हीं बेटियों से बात करते हैं। आज उन्होंने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की रंगोली बनाकर क्या संदेश देना चाहती है। हाँ बेटा, क्या संदेश देना चाहती हो। आज की आपने रंगोली बनाई है। सर यही कि बेटियां आजकल आज ये जीवन ऐसा चल रहा है कि वो सुरक्षित नहीं है, तो उनको पढ़ाना पड़ेगा। वो जानेंगी कि कैसे हमें सुरक्षित रहना है, वो खुद की तरफ अपनी रक्षा खुद से कर पाएंगी। तो बेटी को पढ़ाना बहुत जरूरी है। उनको बचाएंगे हम तभी बचा पाएंगे। तो यही है कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है कि बेटियों को कम उम्र में विवाह कर दिया जाता है उनका। तो यही संदेश देना चाहते हैं सबको कि पढ़ाओ उनको ज्यादा से ज्यादा, तो वो पढ़ेंगी तो अपने देश का नाम रोशन तो होगा ही। आप क्या संदेश देना चाहेंगे। यही कि वैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया था, उसके बाद से हमारे देश के अंदर बेटियों की काफी ज्यादा स्थिति में सुधार आया है। बस ये तभी से ये चलती आ रही है। इसी के चलते आज तक हमारी बेटियां पढ़ रही है और सुरक्षित भी है कुछ हाल तक। बाकी हमें हमें इसको आगे और भी कायम रखना है और इसको ऐसे ही सहयोग देते रहना है। इस आंदोलन को हम यही कहना चाहेंगे, अपनी बेटियों को पढ़ाओ और उन्हें बचाओ।
जब तक कोख में कन्याओं का कत्ल नहीं रुकेगा, बेटी की सुरक्षा नहीं होगी, तब तक समाज कैसे आगे बढ़ेगा। यही बात उन बेटियों ने कही है और यही बात उन्होंने रंगोली के माध्यम से देश और दुनिया को बताने की कोशिश की है। आप सभी को भारतीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना हिंदू नववर्ष युगाब्द 5127 विक्रमाब्द 2082 आज से प्रारंभ हो रहा है। हम सब अंग्रेजी नववर्ष सब मनाते हैं, लेकिन अपना जो भारतीय नववर्ष है चैत्र शुक्ला प्रतिपदा एकम से प्रारंभ होता है। तो आप सभी को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। मेरे साथ हैं भागीरथ जी कड़वासरा, सीनियर एडवोकेट और बिश्नोई महासभा के पूर्व अध्यक्ष। आज नववर्ष के उपलक्ष्य पर उन्हीं से बात करते हैं। सर, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि सभी को विदित है कि भारत के लिए आज का दिन बड़ा गौरव का दिन है और आज का दिन नववर्ष इसलिए कि विक्रमी सम्मत 2082 का आज लगने जा रहा है और आज का दिन ही नवरात्र स्थापना का है। और बड़े सौभाग्य की बात है कि आज का दिन राजस्थान स्थापना दिवस भी है और कई अन्य महत्वपूर्ण समाजों के लिए भी आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। इस बिश्नोई मंदिर के पवित्र प्रांगण में आज नववर्ष की स्थापना का दिवस जो है, इसमें प्रोग्राम बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और नवीन आदर्श विद्या मंदिर व सूचना संस्था की तरफ से यह नवीन आदर्श मंदिर की ओर से झांकियां बनवाई जा रही है, जो कि आने वाले एक वर्ष के लिए या आने वाले समय के लिए शुभ संकेत दे रही है कि आने वाला समय स्वच्छ भारत होगा, पवित्र भारत होगा, बेटी बचाने के लिए होगा, वह चारों तरफ से उन्नति का भारत होगा और विद्वान भारत होगा। आकाश में पहुंचने के लिए भी नई नई तकनीकें आ रही है, चंद्रमा तक पहुंचने के लिए भी नई नई तकनीक आ रही है। उसी प्रकार से नववर्ष हम कामना करते हैं कि पूरे भारतवर्ष के लिए, हर कौम के लिए, प्राणियों के लिए, मानव जाति के लिए, पेड़ पौधों के लिए, पर्यावरण के लिए, सभी के लिए सुखमय रहे और भारत मिलजुल करके प्रेम से रहे और आगे बढ़े। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आने वालों को सभी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और जो टीम आप यहाँ आई है इस प्रोग्राम को जो लोग कर रही है उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि वो आगे भी इस संस्था में बार बार आते रहें और हमारा हौसला अफजाई करते रहें। धन्यवाद। जय भारत। ये थे बिश्नोई महासभा के अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट भागीरथ जी कड़वासरा, जो बिश्नोई महासभा के पूर्व अध्यक्ष हैं। लगातार इस प्रांगण में कार्यक्रम चलते रहते हैं और बहुत ही सुंदर संदेश दिया है स्वच्छ भारत का, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ। इसके साथ ही लगातार इस क्षेत्र में हम कवरेज दिखाते रहते हैं क्योंकि इसके मिशन के रूप में लिया जाता है। बिश्नोई महासभा लगातार इस कार्यक्रमों का आयोजन करती रहती है। लगातार आप हमारी अपडेट KPP न्यूज़